आई होप सो आप अच्छे होंगे। माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। आई होप सो आपको एक अच्छी अपडेट देना है, यानी कि समझ लीजिए DT+B के लिए लेटेस्ट अपडेट आया है। एग्ज़ाम के लिए अगस्त और सितंबर का कैलेंडर रिलीज़ हो गया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम शेड्यूल होंगे। कैलेंडर रिलीज हो चुका है, नोटिफिकेशन आज की डेट का है और ये अभी अपडेशन आया है DT+B की वेबसाइट पर। मैंने अभी ये डाउनलोड किया है, डाउनलोड करके सडनली आपकी वीडियो बना रही हूँ। जितने भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे TGT एग्जाम के लिए, PGT के लिए, NTT के लिए और नॉन टीचिंग के काफ़ी सारे बच्चे मुझे कहीं ना कहीं कमेंट्स कर रहे थे कि मैम की हमारा जो है जूनियर जो असिस्टेंट है LDC के पेपर कब अब होंगे। उसमें से कुछ पोस्ट की जो वैकेंसी जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आ चुका है। एक एक पॉइंट्स बताऊंगी। अब आपका एग्जाम के लिए कब होगा, क्या होगा, डिटेल में जानिए। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। एक लाइक तो बनता ही है। मैं आपके लिए जितना हो सके न्यू अपडेट देती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, इसी में ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहला है कि DT+B ने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ लिखा गया है, ये है नोटिफिकेशन ऑन एग्जाम फॉर वेरियस पोस्ट कोड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। यानी कि आपकी अगस्त मंथ का जो ऑलमोस्ट आपने बताया था कि 1 सितंबर तक का शेड्यूल जो है वो कंफर्म हो गया था कि हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम है। उसके अलावा भी अब हमारे और भी एग्ज़ाम होंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वेट था। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम जूनियर जो असिस्टेंट है और जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट LDC की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है कि दिल्ली सबनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विल बी हेल्ड द एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस गिवन है। गिवन बिलो एग्जाम शेड्यूल। ध्यान से समझिए, ये है 12 अगस्त का। 12 अगस्त का शेड्यूल जो है, सबसे पहला जो पेपर इन्होंने दे दिया है, एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में 8:30 से 10:30 बजे। ये जो दे 2023 और 24 दोनों के बता रखे हैं, तो दोनों के ध्यान से करना है। 23 और 24 जिन्होंने 23 में भरा होगा, कुछ एग्जाम 23 के, कुछ एग्जाम 24 के हैं। ये दोनों ही एग्जाम है। देखें, नर्सरी ऑफिसर की, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों ही शिफ्ट में अलग अलग है। 12:30 से 2:30 बजे और 2:30 बजे से 6:30 बजे, तीनों ही शिफ्ट में। नर्सरी ऑफिसर, असिस्टेंट डाइटिशियन, नर्सरी ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन, ये LDC HDC की तरफ से ये सारा की पोस्टें दी गई हैं। इसके बाद आपका जो एग्जाम शेड्यूल है, जो सेकंड है, जो 13 अगस्त का शेड्यूल बनाया गया है। 13 अगस्त में दिखा है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। इसमें भी सेम आपके हैं नर्सरी ऑफिसर की सीट जो है, जिनकी 24 में थी, 23 में साइंटिफिक असिस्टेंट की, नर्सरी ऑफिसर की और वायरलेस रेडियो और ऑपरेटर की। ये सारी वैकेंसी जो है, ये जो जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, ये ऑलमोस्ट आपको दे दिया। 8:30 से 10:30, 12:30 से 2:30 बजे, 4:30 से 6:30। अब ये तीनों के बाद आपकी जो 14 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा उसका भी शेड्यूल बना दिया गया है। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। देखिए यहाँ पे भी बैंक की बता दी है, बुक्स की, नर्सरी ऑफिसर की, OT असिस्टेंट की, नर्सरी ऑफिसर की, प्रोविजन सुपरवाइजर की, यानी कि तीनों ही डिपार्टमेंट की आपकी 14 तारीख को है। धीरे धीरे हम क्लियर करके चलेंगे। फिर 16 अगस्त की है। 16 अगस्त को भी हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में, थर्ड में 8:30 से 10:30 बजे, 12:30 से 2:30 बजे और 4:30 से 6:30 बजे। इसमें नर्सरी ऑफिसर, असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट, नर्सरिंग ऑफिसर और नर्सरिंग ऑफिसर की अलग से और शिफ्ट है। यानी कि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम है जो हमारे भरे गए थे। अब यहाँ पे जो है कैलेंडर नंबर 27 अगस्त का था। अगस्त में कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि मैम हमारा पेपर तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 27 अगस्त का शेड्यूल है, जिसमें से हमारे TGT उर्दू के पेपर आ चुका है और TGT पंजाबी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे वेट कर रहे होंगे। TGT 24 में जो हमने फेल किया था उसका बता देती हूँ, उनका पेपर 12:30 से शेड्यूल बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे वेट कर रहे थे। यानी कि TGT उर्दू के मेल और फीमेल दोनों के एग्जाम होने वाले हैं। 27 अगस्त को आपका डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम शेड्यूल आ चुका है। उसके बाद ये सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में आपका जो होगा TGT पंजाबी में मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। तो ये एग्जाम शेड्यूल आपको मिल गया। बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम हमारा एग्जाम होगा। आगे देखिए कि ये तो हाँ अगस्त का, अब सितंबर का भी आप देख लीजिए, सितंबर के कौन कौन सी शिफ्ट के एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करा रहे हैं। 3 सितंबर का शेड्यूल आ चुका है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, नर्सरी ऑफिसर की आ गई है और इसमें बता दिया कि कौन कौन सी शिफ्ट में है। जिसका भी हमने शिफ्ट है अपनी चेक कर लेना, उसके थोड़े दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको, एक हफ्ते पहले। सेकंड 5 सितंबर का शेड्यूल भी इन्होंने दे दिया है। फिर अगेन वही सेम आपका जो है नर्सरी ऑफिसर, कुक मेल, नर्सरी ऑफिसर, नर्सरिंग ऑफिसर, होम्योपैथिक फार्मास्टिक्स का आ गया।
फर्स्ट शिफ्ट में जो 6 सितंबर तक का शेड्यूल दे दिया इन्होंने, ठीक है। कुक फीमेल आ गया, नर्सरी ऑफिसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं 6 तारीख को थर्ड शिफ्ट में जिसका असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर का पेपर है उनका भी आ चुका है। 26 सितंबर का भी आप देखिए, यहाँ बहुत जाने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारा पेपर कब होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो शेड्यूल देखेंगे, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की आपकी एग्ज़ाम है। और यहाँ पे 23 में दिया है पीजीटी ग्राफिक मेल का, यानी कि अभी तक जितना भी जो कैलेंडर शेड्यूल एग्ज़ाम शेड्यूल बनाया गया है वो आपका अगस्त से लेकर सितंबर, यानी लास्ट सितंबर 26 सितंबर तक ऑलमोस्ट कैलेंडर आपका रिलीज़ कर दिया है, जिसमें से अभी तक जो वैकेंसी है ना तो पीजीटी में कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की नहीं आई है। अब यहाँ पे देखिए सितंबर तक का 26 सितंबर का ऑलमोस्ट शेड्यूल कर दिया है, जिसमें से आपके पीजीटी हिंदी का नहीं आया है, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी साइंस, पीजीटी मैथ्स का शेड्यूल ऑलमोस्ट आपका हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे कि अब हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा, देखा एनटीटी का भी कोई शेड्यूल नहीं आया है। अब यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात है कि 26 सितंबर तक का ऑलमोस्ट शेड्यूल आपका दे दिया, जैसे एग्जाम पेंडिंग थे, यानी काफ़ी समय से 23 की भी पेंडिंग थी, 24 की भी पेंडिंग थी, अब ये एग्ज़ाम हुआ है। अब बात आती है एनटीटी, पीजीटी और टीजीटी के, जो भी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, और कुछ अभी जूनियर असिस्टेंट की लग रहा था, मैंने आपको कहा था कुछ ही दिन में 10 या 15 दिन में आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा, लेकिन आज 25 तारीख है, उसमें शेड्यूल बना दिया गया है। एग्ज़ाम शेड्यूल जो है अब आपके पास सोच लीजिए, अब हमारे पास रह गया सिर्फ ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ में आपको पता है कि दिवाली से पहले पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए, अब जितने एग्ज़ाम है, देखिए बहुत सारे बच्चे जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम भी काफ़ी सारे हैं जो अभी होने हैं, और इसके साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और एनटीटी। तो मैं आपको बार बार कह रही थी कि 199% है कि हो सकता है सितंबर शेड्यूल में अब पीजीटी के एग्ज़ाम हो सकते हैं और या तो नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम ईजिली कंडक्ट हो सकते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स काफ़ी सारे कम हैं, वो ही एग्ज़ाम ले रहे हैं ये। क्योंकि आपको पता है टीजीटी उर्दू और पंजाबी के ऑलमोस्ट थोड़े से ज़्यादा नहीं होते हैं, संस्कृत के ज़्यादा होते हैं, हिंदी के ज़्यादा होते हैं, मैथ्स के बहुत सारे होते हैं, और साइंस के, इंग्लिश के, जो टीजीटी पीजीटी और उनकी बात कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए ये शेड्यूल बनाया गया है। तो अब हम अगर हमारा दिवाली क्या 25 या 26 के आसपास है, इन केस मैंने अभी देखती हूँ कैलेंडर में देखना, उससे पहले जितने एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर उसके बाद सीधा मार्च में होंगे। जितने भी बच्चे बहुत साल से तैयारी कर रहे थे, या टाइम शेड्यूल उन्होंने दे रखा था, टाइम टेबल बना रखा था, ऑलमोस्ट 1 साल या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा उनको लगता है कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, हम एग्ज़ाम देके फ्री हो जाए माइंड, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है, स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको और समय मिल गया है और अच्छी बेनिफिट के लिए टीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटी के लिए भी, और अपकमिंग एनटीटी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी के लिए जो मैसेज कर रहे थे, उनको अभी टाइम मिल गया है अपनी और तैयारी करने के लिए। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी समझ लीजिए, या आपको टाइम मिल गया उन बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ समझ लीजिए जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे थे, स्टार्टिंग ही की है, या बहुत सारा टाइम से अभी अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं, कवर नहीं कर पाए हैं। तो ये चीज़ उनके लिए बेनिफिट होगा। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं निराशा होगी कि अब एग्ज़ाम अब मार्च में चले गए, तो फिर हमें दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा। अब ऑलमोस्ट आपका शेड्यूल, जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आ चुका है। तो आप सभी को पता चल गया है कि पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आपको और समय मिल गया है, यानी कि अक्टूबर तक दिवाली से पहले और ऑलमोस्ट पीजीटी के एग्ज़ाम हो सकते हैं, हो जाएंगे, या कोई नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है वो भी हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि अब कौन से एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि इन दिनों में दिवाली से पहले जितने भी एग्ज़ाम है हो जाएंगे, उसके बाद आपके सीधा मार्च में जाके एग्ज़ाम होंगे। जिन बच्चों तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए या एनटीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अदर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टाइम मिल चुका है, यानी कि 29 यानी 27 तारीख यानी 26 सितंबर तक का एग्ज़ाम शेड्यूल बिजी हो चुका है। उसके बाद देखते हैं कि आपके पास अब अगस्त भी पड़ा है, पूरा सितंबर भी पड़ा है। तो ऑलमोस्ट आपकी जितने भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अभी से ही, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, वो चैनल से मेरे जुड़ सकते हैं। और मैं चैनल में इसमें अब स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास, जो काफ़ी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए। उसमें हम सारा ही डिस्कस करेंगे, ग्रामर से लेकर प्रीवियस ईयर के पेपर के लेकर डिस्कस करेंगे, प्लस आपकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।